Asaduddin Owaisi, who insists that Gyan Vapi has been and will be a mosque, or Mehbooba Mufti, who sees this as an attempt by the BJP to usurp all the Muslim places of worship as well. Take a look. और हमारे साथ जुड़ गए हैं अब AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, सबसे पहले जो आज शिवलिंग मिलने की बात की जा रही है, क्या ये अब प्रूफ है कि वहां पर मंदिर हुआ करता था जहां मस्जिद आज खड़ी है? देखिए, आज का कोर्ट का ऑर्डर सरासर पार्लियामेंट के 91 एक्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मीडिया को यह बयान दिया है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो मस्जिद का फवारा है, फाउंटेन है। हर मसाजिद में फाउंटेन होते हैं। तीसरी बात आप समझिए कि कोर्ट ने एक इलाके को सील करके 91 के एक्ट में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी इबादतगाह के नेचर और कैरेक्टर को तब्दील नहीं किया जाएगा। वो किया उन्होंने। चौथी बात यह है कि सर्वे कमिश्नर नहीं कहते हैं, पिटिशनर का एक वकील जाकर कोर्ट से कहता है और बगैर मुसलमानों को सुने फाजिल जज ने ऑर्डर पास कर दिया। और पांचवी बात यह, कल सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुनने जा रहा है। इतनी जल्दी क्या थी कोर्ट को? तो मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को छीना गया, रात के अंधेरे में 1949 में दिसंबर में मूर्तियां रखी गई, फिर उस मस्जिद को बंद कर दिया गया, पूजा शुरू कर दी गई, और राजीव गांधी के जमाने में बगैर मुसलमानों को सुने एक 30 पेज का ऑर्डर, कंप्यूटर नहीं था, पूजा शुरू हो गई। और फिर सुनिए मैडम, और 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद कर दी गई, और उसके बाद किसी को सजा नहीं हुई। हमको कहा गया 5 एकड़ ले लो। वो ही टेक्स्ट बुक तरीके से उसी चीज को अपनाया जा रहा है ज्ञान वापी मस्जिद को छीनने के लिए। सर, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये पूरी चीज वीडियोग्राफ की गई है। कोई बोल सकता है कि वो शिवलिंग है, आप बोल सकते हैं कि वो एक फव्वारा है, पर फैक्ट ये है कि उसकी पूरी तस्वीर ली गई है और कोर्ट उसको देखेगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई चोरी छुपे किया गया है, ये अंजुमन इंतजामिया के वकील की प्रेजेंस में किया गया है। तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मेंबर ने ही आज इस बात को कहा कि एक तरफा फैसला दिया गया है बगैर हमको सुने, और कोर्ट का कमिश्नर नहीं जाता है जज साहब के पास। जब आप सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करते हैं तो सर्वे कमिश्नर को जाना पड़ता कोर्ट के पास कि ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी नहीं आती। और उसके 10 मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ट्वीट कर देते हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, लोअर कोर्ट पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। वो फवारा है, वो शिवलिंग नहीं है। अब आप बताइए कि आप नेचर और कैरेक्टर को क्यों चेंज कर? हाँ, तस्वीरों में दिख जाएगा। कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है 91 के एक्ट के तहत किसी प्रॉपर्टी, मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को बदलने का। आज का ये कोर्ट का फैसला, मैं तो कह रहा हूं कि मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन पर हमला है ये कोर्ट का फैसला। सर, तस्वीर कोर्ट के सामने जाएगी, तस्वीर अंजुमन इंतजामिया के लॉयर के सामने ली गई है। अगर कल को तस्वीर दिखती है जिसमें शिवलिंग दिखता है, तो आप मानेंगे कि वहां शिवलिंग है? मैं 1991 के एक्ट को मानता हूं जो ये कहता है कि किसी मंदिर मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को जो 47 में थी उसको चेंज नहीं किया जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानता हूं जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर से उसको जोड़ दिया। और मैं क्यों कह रहा हूं, आप पैराग्राफ नंबर 83 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। पार्लियामेंट को इंटेंट क्या था इस कानून बनाने का, आप उस वक्त के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। उसके अगर उसके खिलाफ अगर कोर्ट जा रहा है तो मैं नहीं मानता इसकी कोर्ट के उस आज के कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। पॉइंट नंबर 1 मैं वापस आपसे वही पूछूंगी, चैलेंज किया गया आरसी क्या अगर तस्वीर दिखाती है तो आप मानेंगे शिवलिंग है? मैं तस्वीर दिखाइए, कुछ दिखाइए, मैं कानून को मानता हूं पार्लियामेंट के, मैं दूसरे चीज को नहीं मानता। कल आप जाकर बोलेंगे, देखिए कल आप जाकर लखनऊ की टीली वाली मस्जिद का मुकदमा चल रहा है, बोले मस्जिद तुम्हारी है, आंगन हमारा है। सर, आप जाकर कह देंगे, सुनिए, आप जाकर कहेंगे हाजी अली की दरगाह नहीं, वो दरगाह नहीं है। सर, छोटा सा इंटरजेक्शन करना चाहूंगी। आप पार्लियामेंट को तब मानते हैं जब आपको वो एक्सेप्टेबल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आप पार्लियामेंट को मानते हैं, और जब वही पार्लियामेंट 370 को रद्द करती है या ट्रिपल तलाक की बात करती है आप उसको नहीं मानते। ये तो कन्वीनियंट है ना? नहीं, पार्लियामेंट का जो कानून है वो तो मानता हूं, उस कानून से मुझे इख्तलाफ है तो क्या आप रोक देंगे? कोई किम जोंग की तो सरकार नहीं है भारत में,
पर अभी सर, तक जब अंबेडकर यही पार्लियामेंट ने 370 को एब्रोगेट किया था तो आपने अपोज किया था, तो आपने बिल्कुल कहा था अपोज ये गलत करूंगा है। मैं, नहीं बिल्कुल अपोज करूंगा, क्योंकि मैं बीजेपी का भक्त नहीं हूं। पर सर मैं वही बीजेपी पार्लियामेंट जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आती है तो वो हाँ, एकदम गॉस्पेल हो बिल्कुल। जाता है। एक मिनट, अच्छा आपने बेहतरीन सवाल किया, मैं आपकी तारीफ करता हूं, मगर इस कानून को 91 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। क्या 370 को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया? अभी तो क्या ट्रिपल तलाक? अभी तो वो सुनिए, लंबित क्या- है ना, सुनिए, अभी तो मामला सुनिए, सुना जा रहा है, हो बिल्कुल सकता है सही मान है। ले सुप्रीम कोर्ट। वो हो सकता है, मगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया, तो आपको भी मानना पड़ेगा। तो वो चैलेंज किया जा रहा है, कल को अगर वो हाँ, चैलेंज में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया तब आप मानेंगे? बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 91 के कानून को बाबरी मस्जिद के जजमेंट में कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जब सुप्रीम कोर्ट का 5 जज ये सुनिए मेरी बात, जब 5 जज का जजमेंट कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, क्या का रिव्यू होगा बताइए आप? सर रिव्यू तो कैसे review कोर्ट होगा? किसी भी लॉ को कर एक- सकता है, दैट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक जज बैठकर रिव्यू नहीं कर सकता। जब 5 जजेस ने उसको कह दिया कि अपहेल्ड करा और कहा कि दिस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या मैं आपको बताऊं? मुझे इजाजत दीजिए मैडम, मैं आपका टाइम ले लूंगा। नहीं सर, पर मैं आपसे, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, आपको एक फॉलोअप सवाल मैं और पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड, क्योंकि आप कोर्ट की बात करते हैं, पार्लियामेंट में हमने डिस्कस कर लिया, आपको जो पसंद आता है आप मानते हैं, जो पसंद नहीं आता आप नहीं मानते। मैडम मेरी बात एक सेकंड सर, एक काउंटर क्वेश्चन पूछने दीजिए। मेरी एक बात आपसे गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 83 में क्या कहा, आप जरा सुन लीजिए ताकि आपके देखने वालों को मालूम हो जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज इंट्रिंसिकली रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। इट रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट ऑफ इंडिया टू द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। और खत्म कर रहा हूं, आखिरी में क्या कहा, पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग्स shall not be used as instruments to oppress the present and the future. But sir, that This same is secular state also allows Hindu devotees to seek clarity on whether their temple exists below a mosque. I am ये not at secularism है। all, I am not at all stopping anyone from going to court. But as far as the 1991 Act is concerned, a 5 judges bench of the Supreme Court has said that it relates to the basic structure of the Constitution. ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहे हैं, जब बात आती है इस वाराणसी कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, आप कह रहे हैं इट इज बैड इन लॉ। क्यों? इसलिए कि लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन नहीं कर सकता।